3 दिन की वेकेशन हो चुकी और आज संडे है वैसे भी। चलो तो करेंगे। नंबर लास्ट हम लोगों ने देखा पिछली बार 3 दिन के पहले कि 49 गाता तक हम लोगों ने कर दिया था उस दिन। ठीक है बरोबर। नहीं 48 तक किया था, 49 से चालू करने का है। 48 गाथा का लास्ट सार हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो अन्य अन्य जन्मों में रोती हुई माताओं की आंखों में से जो आंसू, उसका प्रमाण की क्वांटिटी सागर के जल से भी अधिक गिना जाता है। बरोबर। 48 तक हम लोगों ने पूरा सबमिट कर दिया है। अभी हम लोग आज 49 से कंटिन्यू करेंगे। गाड़ी चलती रहेगी ऐसे ही लगभग, और 50 गाथा बाकी है। चलो। प्रणाम। एक डाउट था। हाँ बोलिए। आपने बोला ना अन्य अन्य जन्म में माता, तो वो एक ही जीव का लेना है सब नहीं नहीं, बर्थ में? सब अलग अलग भवों के, अलग अलग जीवों के, अभी तक के जितने भी माता, वो खुद जीव अच्छा, भी बने। सबका मिला के। हाँ सबका मिला के। हाँ हाँ। बरोबर। गाथा 49 ना अभी। आपके पास बुक है तो रेफर कर लेना। जम न रहे। नेरैया। दुहाई। पावंती घोरणताय। तत्तो। अनंत गुणियम। नीगो पुज्जे दुहम होई। 49 भी गाथा देख रहे हैं, ये गाथा हुई। अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। जम એટલે कि जो नरये नरक में। नेरैया मतलब कि नारक, मतलब कि जो नरक में रहते हैं वो नारकी को। दुख दुहाई मतलब कि दुख। पावंती मतलब कि प्राप्त होता है। घोर अनंताय मतलब कि घोर भयंकर। घोर भयंकर। अनंताय मतलब कि अनंत। उससे भी तत्व।
अनंत गुणियम मतलब कि अनंत गुणा निगो मुझे निगोद में दुह मतलब कि दुख होता है। बरोबर। चलो इसको हम है ना नंबरिंग के साथ देखेंगे। नरक में नारकी जो अ, घोर भयंकर अनंत दुख प्राप्त करते हैं उससे भी अनंत गुणा निगोद में दुख होता है। बरोबर। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि नरक में रहे नारकी जो होते हैं उनकी वेदना का कोई पार नहीं होता है। वो अनंत घोर भयंकर अनंत होता है, अनंत दुख होता है। बरोबर। तो नरक के जीव को छेदन भेदन परमाधामी देव के द्वारा मारना, अरे मतलब कि उनके शरीरों को काटना सब सतत सतत होता ही रहता है। के कारण नरक के जीव भयंकर भयंकर दुख से सहन करते हैं। पर वो सहन करते हुए भी मरते नहीं है। उनका तो अने शरीर भी वो उनका वो होता है मर्क्यूरी की तरह होता है, जो एक बार जो अलग हुआ फिर से जॉइन हो जाता है। बरोबर। तो नरक की दुनिया की दुख तो हम फिर भी शास्त्रों के हिसाब से प्रमाण प्रमाण शास्त्रों के हिसाब से हम समझ सकते थे कितनी दुख है उधर वहां पे। बरोबर। तो शास्त्रकार इस दे रहे हैं कि जो नरक की घोर भयंकर अनंत दुख हम देख रहे हैं, वो जो नारकी उस दुख को प्राप्त करते हैं उससे भी अनंत गुना निगोद में दुख है। अभी अभी हम कंपैरिजन देखेंगे कि ये नरक और निगोद में दुखों का कैसा वर्णन होता है। बरोबर। अभी क्वेश्चन दो होंगे इसमें कि एक तो नरक की घोर भयंकर अनंत दुख मतलब क्या। दूसरी बात, जो निगोद वाले जीव अनंत गुना जो प्राप्त दुख प्राप्त कर रहे हैं वो क्या। बरोबर। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि नरक की दुनिया में क्या क्या होता है। ये तो सबको जैन जनरल हर एक जगह हर एक किताब बहुत से किताब में आपको मिलेगा ना, बहुत सारे प्रवचन आदि में सुन ली भी हो गया। तो ये पूरी दुनिया अतीन्द्रिय है, मतलब कि ये जो नरक की दुनिया वगैरह है वो अतीन्द्रिय એટલે क्या होता है कि जो इंद्रिय के द्वारा कैप्चर नहीं कर किया जाता। बरोबर। तो उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। तो देवों की दुनिया होती है ना, वो फिर भी प्रत्यक्ष हम लोग अनुमान भी देख सकते हैं, यानी फिर देव भी इधर नीचे तो हम लोग भी कहते हैं कि हाँ देव आदि है। तो कोई बोले कि नरक और निगुद है तो वो मानना मुश्किल हो जाता है। परंतु अपने लिए इस नरक गति की दुनिया जो है हमेशा के लिए परोक्ष रहेगी। परोक्ष એટલે कि जो हम देख नहीं सकते, हमें आगम प्रमाण से ही देखना है और आगम प्रमाण ही मानना है। आगम में तो सब लिखा हुआ है, तो उसके उसको प्रमाण रखकर ही हमको जानना है कि नरक की दुनिया की वेदना कितनी। तो बहुत से गाथों में ये से देखने क्या था कि नरक में जीवों को कपड़े की तरह फाड़ते हैं, टुकड़े कर देते हैं। पत्थर में जैसे कार्विंग करते हैं ना पत्थर को, वैसे अपने शरीर पर शस्त्रों से कार्विंग करते, तलते, छेदन भेदन टुकड़ा सब सब नॉर्मल है। बरोबर। ऐसे सब चीजें हम लोगों ने सुने भी है, पढ़े भी है बाकी सब। और फिर इसमें मेन देखने जैसे ये बात है, तो सम्यक जीव होते हैं ना, सम्यक आत्मा जब नरक में जाती है वो ये सब जो दुख है वो आत्मा को कोस कोस कर दुखों को समाधि पूर्वक सहन कर लेती है, क्योंकि उनको वो तो सम्यक प्राप्त कर चुके हैं, सम्यक्ता को प्राप्त कर चुके, तो उनको इतना तो भान होता ही है कि ये सब जो दुख है वो मुझे आयुष्य तक सहन करना ही है। क्यों? क्योंकि ये दुख क्यों आए, मेरे कर्म के उदय की वजह से। और वो कर्म क्यों बांधे हैं? तो संसार में जो मैंने के सुखों जो हम सुख मानते हैं उसमें जो मैंने भोग सुख वगैरह सब जो कर्म बांधते हैं उसकी वजह से मुझे सहन करना ही पड़ेगा। बरोबर। तो उसके लिए सम्यक जीव है वो तो समाधि पूर्वक सहन कर लेते हैं और अशुभ कर्मों को खपा देते हैं।
उसके बाद के भव में जो फिर वो मतलब कि अच्छे अच्छे भाव को प्राप्त कर फिर सिद्ध गति को प्राप्त करते थे। मिथ्यात्वी नर की जो है, मतलब कि जो नारद गति में भी मिथ्यात्वी रूप में रहे हुए हैं, वो परस्पर झगड़ा करके, को क्रोध करके, परमाधामी को द्वेष करके, ये सब के कारण वापस वापस कर्म बांधते वहां पे भी। तो वहां से निकल कर फिर तीरंज पे जाते, वहां पे फिर अनंत संसार घूमना ही पड़ता है जहां तक कर्मों का क्षय नहीं होता है। बरोबर। ऐसे पूरी नरक गति की जो दुनिया है, वो घोर घोर भयंकर है। वैसे ही निगोद की दुनिया उससे भी अनंत गुना दुखी बोला है। अनंत गुना तो समझो ना, अनंत कितना होता है। यही अनंत है तो उसका भी अनंत गुना। बरोबर। तो प्रश्न ये आएगा कि निगोद में दुख है, ये तो सब समझ सकते हैं, परंतु नरक से भी अनंत गुना है, ये तो समझना बहुत मुश्किल लग रहा है। आपने तो, हम लोगों ने तो नरक की दुनिया तो बहुत सुना है, वर्णन कर लिया है, पर निगोद का क्या। निगोद की दुनिया ना, एक सेकंड। निगोद की दुनिया कैसी होती है वहां पे, तो हम लोगों ने पिछले गाथों में देखा था कि वहां पे एक श्वासोश्वास में 17 बार मरण और 18 बार जन्म होता है। बरोबर। जन्म मरण का दुख दुख सतत चलता ही रहता है। और यानी निगोद के जीव का जो दुख है, वो भले ही व्यक्त न कर पाए, नारकी और तिर्यंच गति का जो दुख होता है वो हम लोग जीव व्यक्त कर सकते हैं चिल्लाकर या फिर तड़प फड़प कर ऐसे। पर निगोद के जीव है ना, वो एक ही जीव होते हैं, वो भले ही मतलब कि व्यक्त व्यक्त न कर सकते हैं, पर पीड़ा तो भयंकर होता ही है। जैसे मनुष्य के 2 हाथ है, 2 पैर काटने में आए, 2 हाथ 2 पैर काटने में आए, तो कैसी घोर अति घोर भी है। वैसे तो वो कैसे चिल्लाते हैं जब काटते तब। परंतु सोचने जैसी बात यह है कि अगर वो गूंगे होते तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो चिल्ला नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि उसको दुख नहीं हो रहा है। दुख तो होता ही है, बट हमको जब जो इंद्रिय मिल रहे हैं, उससे हम अपने दुख को व्यक्त कर सकते हैं। चिल्ला कर बोलो, किसी को बता कर बोलो, कि जो भी। अगर हमारे पास मुंह ही नहीं होता, हम चिल्ला नहीं पाते थे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि वो दुख हमको मतलब कि दुखी नहीं लग रहा है। फिर समझ गए, ऐसा कहा जाएगा नहीं ना, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उसका दुख नहीं है। पीड़ा को वक्त करने का साधन होता है, मतलब कि मुंह वगैरह जो है, वो पीड़ा को वक्त करने का साधन है। तो जीव पीड़ा व्यक्त कर सकता है, न हो तो न कर सके। अगर न कर सके तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको पीड़ा नहीं है। पीड़ा तो अंदर से तो भयंकर कक्षा में हो ही सकता है ना। ऐसे जीव भले ही उनकी पीड़ा व्यक्त न कर पाए, पर उनका जो मतलब कि उनकी जो पीड़ा होती है वो इतनी भयंकर भयंकर, सोचना एक ही श्वासोश्वास में 17 बार जन्म, 18 बार मरण, अने अनंत गुना देखे तो अनंत गुना है ना, एक एंगल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि नरक की जो दुनिया है वो मैक्सिमम 33 सागरोपम जितनी हो सकती है आयुष्य। मैक्सिमम नरक की जो आयुष्य होती है वो कोई भी जीव 33 सागरोपम जितना बांध सकता है। पर निगोद निगोद जीव का जो आयुष्य होता है वो अनंत काल तक चलता है। वो अनंत काल कितना, वो बेचारा निगोद को जीव को पता भी नहीं होता, बस वैसे ही बस समय बिताना 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 बिताना। आप सोचना कभी, मैंने बोला था उस पिछली गाथा में कि एक बार एक खाली एक 2-3 स्क्वायर फीट जितना का रूम ले लेना, पूरा पैक, बंद, नो हवा, नो पानी, नो वेंटिलेशन, नो लाइट, नथिंग, बस ऐसे खड़े रहना। और कितना समय तो पता नहीं, बस खड़े रहना। कितनी घुटन। आप सोचो कि वो बेचारा अंदर घुटन से मर जाएगा, इतनी वेदना होती है। ऐसे ये जो निगोद के जीव होते हैं, उससे भी अनंत गुना वेदना उनको होती है। अनंत काल निगोद में बिताना मतलब कि आप एक बार इमेजिन भी करो ना, तो बाप रे, सोचने में कैसा लगता है। नारकी के जीव को तो लिमिटेशन है, 33 सागरों के बाद तो फिर वो तिर्यंच मनुष्य कुछ भी बन सकते हैं। निगोद का काल अनंत काल तक चलता है। बरोबर। तो ये गाथा में शास्त्रकार हमको ये बता रहे हैं कि निगोद की दुनिया का जो भयंकर पीड़ा है, वो नरक की दुनिया से कंपेयर क्यों किया है, क्योंकि यूजुअली जनरली हमको है ना, नरक की दुनिया का जो भयंकर पीड़ा होती है वो हमको अंदाजा होता है, सुना हुआ रहने की वजह से।
तो हमको ये बोल रहे हैं कि आपको जो नरक की दुनिया जो घोर भयंकर अनंत लग रही है, उससे भी अनंत गुना निगुत की पीड़ा है। बरोबर। चलो 50। तम्मीवी तम तम्मीवी निगो मच्छे निगो मच्छे बसियो रे जीव बसियो रे जीव बसियो रे जीव विविह कम्मवसा विविह वसा बस विसहंतो तिक्ख दुःखम अनंत पुग्गल परावर्ते। चलो शब्दार्थ दिख रहा है बरोबर। तम्मी मतलब कि उसमें भी निगोद में पिछली गाथा का कंटिन्यूशन है। तो उसमें बोले कि उसमें भी निगोद में बसा है हे जीव, हे जीव विविध मतलब कि अलग अलग कर्मों के वश से विसंतो मतलब कि रहते हुए तीक्ष्ण दुखों का, तीक्ष्ण मतलब कि बहुत तीव्र तीव्र बोल सकते हैं हम। तीक्ष्ण दुखों को, तीक्ष्ण दुखों को अनंत अनंत पुद्गल पुद्गल परावर्तन तक। बरोबर। चलो हम देखते हैं अभी कितने शब्द, अरे नंबरिंग नंबरिंग देखते हैं। बरोबर। हे जीव, सबसे पहले तो शास्त्र हमको बुला रहे कि हे जीव, हे जीव विविध कर्मों की, विविध कर्मों के वश से उस निगोद में, उस निगोद में इधर 4, उस निगोद में रहते हुए
अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन काल तक तीक्ष्ण दुखों को तूने सहन किया। 12 बरोबर। बसा हुआ ये, इसमें भी देखो बोल रहे हैं कि हे जीव, हे जीव, विविध कर्मों के वश से उस नि, बस उस निगोद में भी बसा हुआ तूने, उस निगोद बसा हुआ तूने 5 6 7 8 रहता हुआ अनंत पुद्गल परावर्तन तक तीक्ष्ण दुखों को सहन किया। बरोबर। तो हमको शास्त्र का रवि देखो, निगोद का तो हम लोगों ने देख लिया कि निगोद एक्चुअली कितना भयंकर है। उन्होंने निगोद का भयंकर पड़ा मतलब कितना भयंकर है उसको दिखाने के लिए नरक से कंपैरिजन करके अनंत गुना बोल दिया है। अभी देखो, अनंत गुना बोल दिया, इसका मतलब अभी आगे सोचने का जैसे कोई नरक से भी अनंत गुना भयंकर निगोद है, तो हमको खाली इमेजिनेशन में डूब कर उसको सोचना है कि वो कितना निगोद मतलब कि भयंकर हो सकता है। बरोबर। तो अभी शास्त्रकार हमको बोल रहे कि हे जीव, इस प्रकार ऐसे निगोद में, उस निगोद में भी अनेक अनेक प्रकार के कर्मों के कारण, विविध विविध कर्मों के कारण अनंत पुद्गल परावर्तन तक दुखों को सहन करता रहा, हमको बोल रहे शास्त्रकार। तो प्रश्न ये है कि वहां क्यों रहना पड़ा पहले, वहां क्यों रहना पड़ा, रहना पड़ा जो हुआ है ना, ये सबसे पहले क्वेश्चंस देखना। रहना पड़ा क्यों, बरोबर। दूसरा, वहां ही क्यों, क्यों नरक में नहीं, ऐसा क्या है कि नरक निगुद में ही ले जाए। बरोबर। वहां पे कितना समय, तो बोल दिया है कि अनंत उत्तर परावर्तन तक। अभी यानी क्या, उत्तर परावर्तन यानी क्या, वहां पे जीव कैसे रहता है ये हम अभी देखेंगे। चलो, सबसे पहले आ, सबसे पहला प्रश्न है वहां क्यों रहना पड़ा। तो शास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञानावन्य आदि का जो का 8 कर्म को सबको पता है, वो जो अनेक कर्मों की वश से, अलग अलग विविध कर्मों के वश से वहां पर हमको रहना पड़ता है। जैसे हम संसार, निगोद भी संसार में ही गिना जाते हैं। बरोबर। पिछले पिछले गाथों में भी देखा है कि संसार में हमको क्यों रहना पड़ रहा है, अलग अलग प्रकार के कर्मों के उदय से। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कर्म का उदय हमको निगोद में ले जा रहा है, वो जब कॉम्बिनेशन उदय में आए तब हमको निगोद काल तक रहना पड़ता है। बरोबर। पर पूछो कि वही क्यों, वहां पे ही क्यों, नरक में क्यों नहीं भाई, तिर्यंश में क्यों नहीं। तो देखो, ज्ञानावन्य का अति तीव्र विपाक निगोद में ही शक्य है, क्योंकि वहां पे ना ज्ञान का जीरो, अज्ञान अति भयंकर। तो ज्ञानावन्य का जो अति तीव्र उदय जो है वो खाली निगोद में हो सकता है। बरोबर। उसके सिवाय दूसरी सब जगह कुछ ज्यादा ज्ञान ही होता है, बाकी कितनी भी देख लो, निगोद के सिवाय हर जगह, हर एक जगह इस समय थोड़े परसेंटेज से ज्यादा ही होता है, निगोद से भी ज्यादा। तो जब हमारा तीव्र ज्ञानावन्य का उदय में हो, तब वो कर्म हमको निगोद में ही टपकाएगा, डायरेक्ट उधर ही भेजेगा, क्योंकि उस कर्म का उदय होना पॉसिबल वहीं पे है। बरोबर। तो ऐसे निगोद में हमेशा के लिए थिन्नद्धि निद्रक नाम का जो दर्शनावन्य कर्म भी है, वो ही उदय में होता है। ये दूसरी सब जगह शक्य ही नहीं है। ऐसे ही, ऐसे देखो, जैसे कि ज्ञानवन्य का तीव्र उदय हो नहीं पॉसिबल, तीनों निद्रा निद्रा का जब उदय हो वो भी इसमें पॉसिबल। ऐसे हर एक कर्म का जो कॉम्बिनेशन हो कि ये सब अभी ये टाइम पे ये उदय आने वाला है, जो कि निगोद में ही पॉसिबल है उदय में आना।
तब हमको निगोद में भेजाया जाता है। बरोबर। तो संक्षेप में बोले तो जो कर्म ऐसा ही है कि जिनका विपाक निगोद में के बिना शक्य नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं, उन कर्मों का वो जब उदय हो तब निगोद में ही जाना पड़ेगा। दूसरा कहीं शक्य नहीं बनता, क्योंकि दूसरी कई जगह पे वो कर्मों का उदय पॉसिबल ही नहीं होगा। बरोबर। तो अभी प्रश्न है कि वहां जीव कितने समय तक रहने वाला है। तो गाथा में दिया ही है कि अनंत पुद्गल परावर्तन तक। बरोबर। तो अभी अनंत पुद्गल परावर्तन मतलब क्या? एक्चुअली ये है ना, पूरा कैलकुलेशन है। आप आपको मैं ना इन शॉर्ट कंक्लूजन में बोल दो। पुद्गल परावर्तन शब्द है। पुद्गल तो आपको शायद अंदाजा ही होगा कि इसमें है ना अलग अलग टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन होते हैं पुद्गल परावर्तन के। अंदाज में समझ आ दो कि पुद्गल परावर्तन मतलब कि एक चेंजेस है, कैसे बोले तो एक क्लास पूरी लेनी पड़ेगी इसके लिए। इन शॉर्ट में इतना बोल दो, एक पुद्गल परावर्तन इज इक्वल टू अनंत समय। ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन। बरोबर। तो पुत्र मतलब समय आप बोलो तो अनंत अनंत काल तक का समय। बरोबर। तो वहां पे जीव कैसे रहता है? तो बोलते हैं कि एक श्वास में 17 मरण और 18 जन्म लेने पर तीव्र दुख का अनुभव करता है। ऐसे अनुभव करते करते वहां रहता है। बरोबर। फुल 48 मिनट्स में मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 48 मिनट्स में 3 3 बोलो या 6 बोलो ना। 6 5 5 3 6 बरोबर या 3 6 जितने ये भाव लेते हैं। कैलकुलेशन देखना, मैं लिख रहा हूँ पूरा 48 मिनट्स में इतना। बरोबर, यानी 1 मिनट में 65536 डिवाइडेड बाई 48 तो कितना हुआ? 1365। हो 1 मिनट में, हाँ। यानी 1 सेकेंड में कितना? 1365 डिवाइडेड बाई 60 तो कितना हुआ? लगभग कैलकुलेशन कर तो 22/23। ये डिवीजन है इसका, और स्मॉलेस्ट फॉर्म आप कर देना तो अब वो है। बरोबर। फिर तो उन्होंने बोला कि 1 सेकेंड में 22 बार मरने में आए और 22 बार जन्म लेने में आए तो कितनी घोर पीड़ा होता है आपको बरोबर। 1 सेकेंड, हाँ। तो बरोबर, कैलकुलेशन परफेक्ट है। मैं सोच रहा था कि क्या है। ठीक है। तो शास्त्रकार हमको ये कह रहे हैं कि पहले तो बोल दिया कि निगोद की वेदना कितनी, तो नरक नरक की वेदना से भी अनंत गुना। अभी इस गाथा में बोल रहे हैं कि निगोद में वेदना तो जो सहन कर रहे हैं आप विविध कर्मों के वश से, आपको वो दुख अनंत उत्कल परावर्तन तक सहन करना पड़ता है। जो एक बार आप निगोद में गए, इस भव से भी अगर आप निगोद में गिरे तो अनंत काल तक घूमते 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 अनंत अनंत काल तक निगोद में रहते हुए, फिर एक इंद्रिय बे इंद्रिय, एक इंद्रिय में भी अलग 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 अलग, बे इंद्रिय में भी अलग 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 अलग, ते इंद्रिय चौंद्रिय पंचेंद्रिय में धीरे गति सब करके 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 फिर से यही वाला जो मनुष्य भाव आज आपको मिला है, सब अनुकूलता है। अने सब धर्म, जैन धर्म की प्राप्ति हुई, सदगुरु की प्राप्ति हुई, परमात्मा के वचनों की प्राप्ति हो भी रही है। सुनने में भी आनी वो भी दुर्लभ है। फिर समझ में आनी वो तो और दुर्लभ। समझ में आके थोड़ा ही सही आचारों में लाना वो तो बहुत ही दुर्लभ है। ये ऐसा वाला मनुष्य भाव वापस कब ही मिले।
ये गाथा से हमको वो प्रश्न करना है। बरोबर। 50 हो गया। 51 देखते हैं अभी। टाइम है अभी 5 मिनट। निहरिय मस्त गाता है। ये काम करते हैं, ये गाता है ना, हम कल ले लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी है। ऐसे अभी 5 मिनट में भगाएंगे तो इसका मतलब कि मजा बरोबर से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वही बात चल रही है। हमको तो निगोद का एक्सप्लेन कर लिया, अभी हमको मनुष्य वो क्यों कैसे सब मिला है ना। अभी तो निगोद से निकल कर जो आज हम यहाँ तक पहुंचे उसकी वैल्यू कैसे करनी है, तो हम ये कल रखेंगे। आज ऐसे 5 मिनट भगाएंगे तो मतलब नहीं है, उसका सार बरोबर से प्राप्त नहीं होगा। बरोबर। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और आज वैसे भी संडे तो आप सबको 5 मिनट पहले छुट्टी दे देते हैं। आप सब आए आज संडे को भी, बहुत बहुत, वो भी 3 दिन छुट्टी के बाद, नहीं तो फिर मूड नहीं आता है। चलो किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मंगल नमो नमो सिद्धार्थ नमो हरियाणम नमो वज्र नमो सब सोने सुन नमो कारो सबब पाव प्रासंग समिति हरि मंगलम। प्रणाम। हाँ। ज्ञान की आस्था करने से वो में जा सकते हैं क्या? हाँ। ज्ञान होने बंद होता है ना, तो जब वो जरूरी नहीं है कि ज्ञान की आशा है ना, उसमें भी आशा भूल से हो जाती है, अज्ञान से हो जाती है। पर जान मुझ के किसी ज्ञान की आसाधना, शास्त्रों की आसाधना, ऐसे जो तीव्र तीव्र जो ज्ञानवन्य कर्म जब बंदे अति तीव्र, अन्य जब वो ज्ञानावन्य का अति तीव्र उदय होना हो, तब तो निगोद में ही, प्रमाद से भी निगोद में जाते हैं। जब प्रमाद करे, प्रमाद मतलब खाली आलस आने सोना नहीं, प्रमाद के मतलब कि आत्मा के विषय को छोड़कर बाकी के विषयों में जाना, वो प्रमाद। ऐसा निश्चय से मुझे तो व्यवसाय को, सोना, टाइम पास, आलस, पांचों इंद्रियों के विषयों में मतलब कि डूबना, ये सब प्रमाद में आता है। आपको पता है 14 पूरे दारे जो होते हैं, अगर वो लगभग 9 या 11 के बाद अगर जो 1 सेकंड का भी प्रमाद करे ना, तो उनको भी निगोद हो जाए। अभी तो निगोद में भी कितने पूर्वधर हुए हैं, रहे हुए हैं अभी भी एट प्रेजेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। वो तो पूर्वधर है, कितना कुछ मतलब कि आप सोचना, और हम तो कितने पीछे हैं, जस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी। बरोबर। चलो, और किसी को कुछ है प्रश्न? हाँ, एक्चुअली मैं बोल रही थी, अगर आपसे अनुकूलता हो तो 1 to 50 गाथा पूरी एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर से स्टार्टिंग से। मतलब नहीं, ब्रीफली वन टू अच्छा ओके, फिफ्टी उस गाथा, फिर एक एक आगे गाते में बढ़ेंगे तो थोड़ा कॉन्सेप्ट। दिमाग में बैठेगा ऐसे। नहीं नहीं, बरोबर है। रिवीजन समझ। भी हो जाएगा। तो ठीक है, दोगे तो क्या है, हाँ 10 10 10 15 15 गाता, खाली जो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सार लेके हाँ फिर हाँ हम हाँ वही। आगे बढ़े। 50 वैसे भी हो चुके हैं, आज एग्जैक्ट 50 तक हमने रोक दिया है। हाँ हाँ, थैंक यू। जी जी। ठीक है। चलो, प्रणाम।